दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग तो अच्छे होंगे। और ख़ास करके उत्तर बिहार के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये देख रहे हैं फसल को किस तरह से बर्बाद हो गया है। क्या ये धान होगा ये धान जो पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है? ना तो ये पका है, ना तो कुछ हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये आगे आ जाओ, थोड़ा आगे दिखाओ। हाँ, यहाँ मेरी तरफ दिखाओ। तो सबसे पहली बात है कि ये भारतीय किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है। सबसे पहली बात है कि भारत के जो किसान हैं बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज बिन मौसम बारिश होकर उत्तर बिहार के किसानों का फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। ये बर्बाद हो गया। ये फसल जितना होता उसका 1 गुना भी नहीं होगा, और ना तो कोई जन इसको काटेगा। ये यूं ही क्या कहा जाए कि गाय बैल के चारा में चला जाएगा। अब बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि सरकार अभी क्या करे, लेकिन केंद्र सरकार की अभी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वह बिहार के किसानों को एक उचित मुआवजा दे। जितने भी किसानों का फसल नुकसान हुआ है उन सारे किसानों को एक उचित मुआवजा दे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा खेत है, लेकिन न जाने हजारों खेत छोटे बड़े किसानों, मान लीजिए हम तो एक छोटा किसान हो गए, लेकिन बड़े बड़े किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। उसका नुकसान कौन भरेगा? सरकार जिम्मेदारी ले। बिन मौसम बारिश, जिस मौसम में बारिश की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। एक ही बात है कि सरकार इसे संज्ञान में लेकर रुको हाँ, पर सरकार इसे संज्ञान में लेकर एक प्राकृतिक आपदा घोषित करे और हर किसान को उचित मुआवजा दे। एक ही मांग है केंद्र सरकार से, जो कृषि मंत्री हैं उनसे हमारा एक ही मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दे। हमारे माननीय बिहार के एकदम ताकतवर नेता गिरिराज सिंह, जो बड़ा हिंदू मुस्लिम भाषण दे रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो किसानों को मुआवजा दे। ये हिंदू भी होते हैं और मुसलमानों का भी खेत है, तो उनको दे, है ना। अगर वो नहीं दे सकते हैं मुसलमानों को, तो केवल हिंदू को ही दें, लेकिन मुआवजा दें। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम ना करें, और जो किसानों की बर्बादी हुई है उसको जल्द से जल्द मुआवजा देने का काम करें। धन्यवाद।